एक समय की बात है जब किशनपुर नाम के एक गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। उन डाकुओं का सरदार था सुल्तान डाकू। सुल्तान डाकू के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव में जैसे ही शाम होती सब लोग अपने अपने घर में छुप जाते। एक दिन की बात है जब दीनू खेतों पर काम कर रहा था कि तभी हरीश उसे बोला। अरे भैया, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे शाम हो गई है। हाँ बस मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा था। हाँ भैया, जल्दी चलो वरना कहीं सुल्तान डाकू अपने आदमियों को लेकर आ ना जाए। दीनू अपने खेतों का काम निपटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी जोया आ जाती है। अरे जोया बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही है और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। दीनू और जोया दोनों घर की तरफ आने लगते हैं कि तभी सुल्तान डाकू की बंदूक की आवाज आती है। क्या बात है, गांव में अभी से इतना सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सब मेरे डर से जल्दी सो गए। सुल्तान डाकू की आवाज सुनकर दीनू और जोया की हालत खराब हो जाती है। अरे बेटी, जल्दी जल्दी चलो, सुल्तान डाकू ने हमें देख लिया तो जान से मार डालेगा। दीनू इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है। डाकू की नजरों से आज तक कोई बचा है जो तुम बचोगे। दीनू और जोया पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे सुल्तान डाकू होता है और उसके हाथ में लंबी सी बंदूक होती है। सरदार, हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। अरे 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 अरे, इतना डर किस बात का है भाई? मैंने अभी कहा, तुमको कुछ कहा? सुल्तान डाकू बात तो दीनू से कर रहा होता है पर उसकी नजर जोया के ऊपर होती है। वो जोया की खूबसूरती सर से पांव तक देख रहा होता है। ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? ये मेरी बेटी है, इसे जाने दो सरदार। अरे ओ, मैं तुझसे नहीं, इस सुंदरी से बात कर रहा हूँ। दूर हटो मुझसे, समझे? अच्छा जी, इतना गुस्सा? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो मुझे ऐसे बोल सके। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। बेचारा जोया का बाप हाथ पैर जोड़ता रह जाता है और रोने लगता है, पर सुल्तान डाकू उसकी एक नहीं सुनता। इधर जोया खुद को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, पर सुल्तान डाकू को उस पर भी तरस नहीं आता। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अब, मुझे माफ कर दो। मुझे तू एक नजर में भाग गई थी और अब मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुल्तान डाकू उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो पंडित को बुलाकर उसे जबरदस्ती शादी की तैयारी करता है। जोया को जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो सुल्तान डाकू की बंदूक उठाती है और उसके सर पर रखकर गोली चला देती है। सुल्तान डाकू उसी वक्त मर जाता है। आज इससे सबको छुटकारा मिल ही गया, मार डाला मैंने इसे। जोया वहाँ से फटाफट भाग जाती है। जोया जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसके पिता और उसकी माँ उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। मेरी बच्ची तो आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर तो सुल्तान डाकू के चंगुल से कैसे बचकर भागी? हाँ बेटी, आखिर तू कैसे बचकर आई? मैंने उसी की बंदूक से उसे मार डाला। ये बात सुनकर जोया की माँ और बाबूजी दंग रह जाते हैं, पर वो खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को सुल्तान डाकू से छुटकारा मिल गया। वो ये बात किसी को नहीं बताते कि सुल्तान डाकू को जोया ने मारा है, पर जब गांव वालों को सुल्तान की लाश मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। उस दिन के बाद सब गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं और उनको किसी का डर नहीं रहता। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक एक रात बनवारी लाल को रात के वक्त एक भूत दिखता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। अरे हमारे गांव में भूत, भागो! वो भूत बनवारी लाल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहाँ है वो लड़की जिसने मुझे मारा है? कहाँ है वो? अरे कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हो? वही जो बहुत सुंदर है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अरे पर तुम हो कौन? सुल्तान डाकू हूँ मैं।
वापस आ गया हूँ अपनी मौत का बदला और उस लड़की को अपने साथ ले जाने। जाओ जाकर बता दो सब गांव वालों को कि अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो मैं गांव की सभी लड़कियों को मार डालूंगा। अब बनवारी लाल की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या हालत होगी जोया के घर वालों की जब उन्हें पता चलेगा कि डाकू सलमान वापस आ चुका है? क्या सलमान डाकू का भूत जोया को अपने साथ ले जाने में सफल हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।